नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर अब किसान आंदोलन में फूट पड़ती नजर आ रही है। किसान संगठन अब अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर रहे हैं। किसान नेता वीएन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि उनका राष्ट्रीय किसान संगठन आंदोलन से अब अलग हो गया है। वो अब आंदोलन नहीं करेंगे, वो इस आंदोलन का अब हिस्सा नहीं बनेंगे और अपनी एक अलग तरीके से उनका ये आंदोलन चालू रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को यहां पिटवाने नहीं आए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। एक के बाद एक तमाम किसान संगठन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उसमें वीएन सिंह का नाम भी शामिल है। उन्हें भी हिंसा भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि दरअसल वो लोगों को यहां पिटवाने नहीं आए हैं, वो शहीद होने नहीं आए हैं और वो इस आंदोलन से खुद को अलग करते हैं। हालांकि इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वीएन सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत वो नेता हैं जिन्होंने कभी भी गन्ना किसानों के हक की आवाज नहीं उठाई और उन्होंने ही दूसरे रूट पर ले जाने के लिए दबाव बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के साथ वो नहीं रह सकते, ताकि आंदोलन अब ये यहीं खत्म होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देश और किसान दोनों ही शर्मसार हो। तो लगातार अब जो ये किसान संगठन है खुद को इस किसान आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके जिम्मेदार ये तमाम बड़े किसान संगठन के नेता हैं, जो जाहिर है शुरुआत से ही ये कह रहे थे कि ट्रैक्टर रैली की अनुमति उन्हें मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस और साथ ही केंद्र सरकार को उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यह पूरा आंदोलन होगा, यह पूरा ट्रैक्टर रैली होगी। लेकिन आलम कुछ और ही देखने को मिला और जाहिर है अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है, तो एक के बाद एक इन तमाम किसान संगठन के नेताओं पर शिकंजा कस रही है, क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है, इन्होंने देश का अपमान किया है, इन्होंने जिस तरीके से हिंसा भड़काई है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही नेता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अलावा अब भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी खुद को इस किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। तो जिस तरीके से उपद्रव और तांडव मचा, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसान आंदोलन से वापसी की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह और किसानों के बीच बैठक चली। आपको बता दें, इनका जो आंदोलन है वो चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा था, लेकिन अब वहां से वो जो आंदोलनकारी हैं, वो जो किसान हैं, वो हट जाएंगे, चिल्ला बॉर्डर खाली हो जाएगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के ही तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम जो किसान थे, वो वहां डटे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से हिंसा बढ़ी है, उनके तरफ से भी अब ये ऐलान कर दिया गया है कि वो भी अब इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे वो बेहद परेशान हैं और अपने संगठन और अपने लोगों को ऐसे नेताओं और ऐसे संगठनों से अलग रखते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये वही तमाम नेता हैं जो अभी तक बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और लगातार जो राकेश टिकैत हैं, जो दूसरे किसान संगठन के नेता हैं, उनके साथ मिले हुए थे और केंद्र सरकार के साथ जितनी भी बातचीत हुई है उनमें ये लोग भी शामिल रहे हैं और तमाम तरीके से लगातार जिस तरीके से बातचीत हुई, 11वें दौर तक की बातचीत चली, लेकिन एक भी नतीजा नहीं निकल पाया। लगातार ये अड़ियल रुख इनकी तरफ से अपनाया गया। लेकिन चूंकि अब दिल्ली में हिंसा हुई है, इन पर जांच की जानी है, तो ऐसे में अब ये खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं, अपना बचाव करते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। उसकी ही बानगी देखी जा रही है कि फिलहाल दो किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर दो किसान मजदूर संगठन के जो तमाम नेता जुटे हुए थे, वो अब वहां से हट जाएंगे। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर भी खाली हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, वैसे वैसे देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये किसान नेता खुद को दूध का धुला बताने में लगातार लगे हुए हैं। और यही वजह है कि ये आंदोलन से अब इस पीछे हट रहे हैं और लगातार राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर ये निशाना साध रहे हैं।
तो इन किसान संगठनों की ओर से अब सफाई भी पेश की जा रही है। भानु प्रताप सिंह की ओर से कहा गया है कि दरअसल वो शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें किसी संगठन के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है और जिन नेताओं ने अपने किसानों को नहीं संभाला, वैसे नेताओं और वैसे संगठनों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। यही बात वीएन सिंह कर रहे हैं, जो कि राकेश टिकैत पर अब पूरा ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। यही बात भानु प्रताप सिंह भी कर रहे हैं कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन उनका चल रहा था और अब जिन नेताओं ने इस तरीके से भड़काऊ भाषण जिनके सामने आ रहे हैं, जिनके सबूत सामने आ रहे हैं, अब उनसे कुछ भी लेने देने की बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके साथ उनका कोई मतलब नहीं है और वो खुद को इस आंदोलन से अलग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी 2 संगठनों की बात है, लेकिन देखेंगे आने वाले वक्त में कि आखिर एक के बाद एक कैसे ये तमाम किसान संगठन के नेता खुद को इस आंदोलन से अलग करते जाते हैं और ठीकरा राकेश टिकैत पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये वही किसान नेता हैं तथाकथित जो खुद को किसानों का हिमायती बताते हैं, लेकिन भड़काने में सबसे ऊपर वीडियो सामने हैं। जिस तरीके से वो लाठी डंडों की बात अपने वीडियोस में कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा जिस तरीके से भड़की, उनके करता धरता ही ये किसान संगठन के तमाम नेता हैं जो शुरू से ही इन किसानों को बहकाकर बहलाकर लगातार बॉर्डर्स पर बैठाए हुए हैं और अब जब बारी इन पर जांच की आई है तो इस तरीके से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब इन किसान संगठनों ने इस किसान आंदोलन से अलग होकर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चुड़नी जैसे नेताओं को एक बड़ा झटका जरूर दिया है, क्योंकि ये वही तमाम नेता है जो अभी तक ये बात कर रहे थे कि तमाम किसान संगठन एक साथ हैं, वो एक ही मांग चाहते हैं, कानून रद्द होना चाहिए, इस तरीके से तमाम मांगे वो कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार राकेश टिकैत को मानते हुए ये तमाम नेता हर तरीके से ये कह रहे हैं कि जिन भी नेताओं के भड़काऊ भाषण सामने आए हैं, जिन्होंने तमाम तरीके से किसानों को भड़काने का काम किया है, इन प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने पर उतारू किया है, तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल इस पूरे ही मामले में जांच की जा रही है। 9 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राकेश टिकैत के खिलाफ भी गाजीपुर में एफआईआर दर्ज है। तो इन तमाम नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है और यही वजह है कि अब एक दूसरे के बारे में बौखलाहट लगातार निकलकर सामने आ रही है। अब एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, यानी अब हिंसा को लेकर दिल्ली में जो हिंसा भड़की उसके जिम्मेदार इन किसान नेताओं को ठहराया जा रहा है और वजह साफ है। लेकिन उस हिंसा को लेकर अब ये आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अब किसान आंदोलन से ये किसान संगठन अपना साथ छोड़ रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो तांडव कल इनके द्वारा मचाया गया वो भुलाया नहीं जा सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करने वाले ये किसान संगठन के नेता, ये किसान और ये लगातार प्रदर्शनकारी जिन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया, आम नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया, तो वहीं सरकारी संपत्ति तक को नुकसान पहुंचाने का काम इन लोगों की तरफ से किया गया। लगातार लोगों को चोटिल होना पड़ा, पुलिसकर्मी भारी तादाद में घायल हुए, तो इनके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि यही लोग हैं। पुलिस लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तमाम वीडियोस फोटोज पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यही वजह है कि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो लगातार इस पूरी हिंसा में जो भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है और अब शिकंजा इन किसान संगठन के नेताओं पर कसा जाएगा। यही वो लोग हैं जो शुरू से ही ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे थे, ना केंद्र सरकार की, ना पुलिस प्रशासन की, और कानून व्यवस्था को तो ये तार-तार करते नजर आए ही। यही वजह है कि अब शिकंजा इन पर कसा जा रहा है, तो इनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। एक के बाद एक गाजीपुर बॉर्डर से वीएन सिंह ने इस पूरे किसान आंदोलन से अपना जो आंदोलन था वो वापस ले लिया है, साथ ही चिल्ला बॉर्डर भी खाली कर दिया गया है और आने वाले वक्त में ये साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरीके से ये नेता आपस में ही अब लड़ते झगड़ते नजर आएंगे, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आएंगे। लेकिन
40 से ज्यादा किसान संगठन के नेता थे जो केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, जिनकी बातचीत चल रही थी कि इस किसान जो कानून है, ये कृषि कानून है, इन्हें रद्द किया जाए पूरी तरीके से। तो उन तमाम किसान संगठनों पर शिकंजा कसा जाएगा। फिर भले ही अभी ये एक दूसरे पर आरोप मढ़ले, एक दूसरे पर इस हिंसा का आरोप डाल दे, लेकिन ये तमाम नेता शिकंजे पर जरूर लिए जाएंगे और दिल्ली पुलिस यही कार्य लगातार कर रही है। योगेंद्र यादव से लेकर राकेश टिकैत और कई किसान संगठन के नेता पंजाब से हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आने वाले वक्त में गिरफ्तारी उनकी होगी। लेकिन बात अगर राकेश टिकैत की जाए तो राकेश टिकैत को लेकर तो भारी गुस्सा लोगों के अंदर है, क्योंकि राकेश टिकैत ही वो नेता हैं जो शुरू से तमाम भड़काऊ बयान दे रहे थे, लोगों की चमड़ी उधेड़ने तक की बात कर रहे थे, हाथों में डंडे हों इसकी बात उनकी तरफ से की गई, लोगों से कहा गया कि बैरिकेड को तोड़ा जाए। तो तमाम तरीके से जिस तरीके से उनके बयान थे वो किसी भड़काऊ बयान से कम नहीं थे। और जब खुद को जो किसान नेता बताते हैं वो अगर ऐसे बयान देते हैं तो जाहिर है जो ट्रैक्टर रैली उनकी तरफ से निकालने की जो योजना थी उस पर किस तरीके का उपद्रव हिंसा होगी ये तो इस बयान से ही साफ तौर पर जाहिर हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत है जो किसान आंदोलन से ये किसान संगठन अपना साथ छोड़ रहे हैं। इसकी तस्वीर आगे और ज्यादा साफ हो जाएगी जब ये तमाम नेता आपस में ही लड़ते झगड़ते इस किसान आंदोलन को खत्म करते नजर आएंगे, क्योंकि हिंसा की बात है और दिल्ली पुलिस लगातार अब खुलासे कर रही है, लगातार अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो जाहिर है इन किसान संगठन के नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।